न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि किसान, नौजवान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही देश 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट करेगा। राहुल ने साफ कर दिया कि आने वाला चुनाव पीएम मोदी के लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि अब पीएम को देश से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना ही होगा। दुबई से राहुल की राजनीति। हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। पीएम से राहुल गांधी के कठिन सवाल। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं। तो मैं तो जवाब देता हूं, सवाल आप पूछते हो, जो आप मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैं देता हूं। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। 2019 में सवालों वाली सियासत। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। साल के पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ 2019 के लिए कांग्रेस की रणनीति साझा की, बल्कि पीएम मोदी से कठिन सवाल भी पूछे। न्यूज 18 से खास बातचीत में राहुल गांधी ने 2019 में देश का सियासी मुद्दा बताया। रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की जिंदगी बदलना, ये तीन मेन मुद्दे हैं। राफेल बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान समेत 3 राज्यों में जीत के बाद बढ़े आत्मविश्वास के बाद राहुल ने दावा किया कि 2019 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और ये काम देश की जनता ही करेगी। मैं नहीं हटाऊंगा, हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। हिंदुस्तान के किसान, छोटे दुकानदार, युवा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे। बदल दिया, मगर गलत तरीके से बदला। कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने, हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र मोदी जी ने। इनको अब हम निकालने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की भावना है। सीबीआई चीफ को अपने पद से हटाने की हड़बड़ाहट पर भी राहुल ने तंज कसा और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद भी सीबीआई चीफ को हटाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। सीबीआई चीफ को 2 बार हटाने की जल्दी क्या थी? मतलब क्या जल्दी थी कि एक बार 1:30 बजे रात को प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि भैया इसको 1:30 बजे रात को हटाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको वापस लाओ, और मतलब घंटों में प्रधानमंत्री कहते हैं सीबीआई चीफ को निकालना है। मतलब क्यों? इसका क्या कारण है? पीएम की ओर से गांधी परिवार पर लगातार हमले को लेकर राहुल ने कहा कि मैं पीएम के बारे में भी आदर से बात करता हूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं जो उन्हें गलत लगता है। मैं प्यार से बात करता हूं, उनके बारे में भी मैं कहता हूं, आदर से बात करता हूं, गलत शब्द प्रयोग नहीं करता हूं। बोलता हूं कि बेरोजगारी है, मैं बोलता हूं कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, झूठ बोला उन्होंने। हर भाषण में कहते थे कि किसानों की मदद करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है और इस कड़वे सच को देश का युवा भलीभांति जानता है। सच्चाई है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर युवा जानता है। किसी से भी आप पूछिए, किसी भी युवा से पूछिए भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो सच्चाइयां हैं, और सच्चाई बताने से किसी को कमजोर नहीं किया जाता है। सच्चाई देखने से देश मजबूत होता है। बहरहाल राहुल के सवालों से देश में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन राहुल का जवाब है कि किसानों, युवाओं के मुद्दे उठाना और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करना गलत कैसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात नापाक हनी ट्रैप की, जिसमें हिंदुस्तान के कई जवानों के फंसे होने की आशंका है और जिसका खुलासा जैसलमेर से गिरफ्तार हुए जवान की वजह से हो रहा है। एक हसीना का फेसबुक फरेब। आर्मी जवान को पहले फंसाया जाल में, फिर जवान से हासिल की खुफिया जानकारी। उसने पहले मीठी मीठी बातें की, फिर अश्लील तस्वीरें भेजी और फिर अश्लील डांस दिखाकर वो करने लगी।
आर्मी के जवान को ब्लैकमेल। फरेबी हसीना के जाल में जो जवान फंसा है, उसके बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक गिरफ्तार जवान जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के टैंक यूनिट में तैनात था। करीब 3 साल पहले 2016 में आरोपी जवान सेना में शामिल हुआ था। जैसलमेर से पहले यह जवान महाराष्ट्र के अहमदनगर में तैनात था। 18 जनवरी तक कस्टडी में लेकर इस जवान से स्टेट स्पेशल ब्रांच और सुरक्षा एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ को लेकर सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक करीब 7 महीने पहले फेसबुक पर एक जवान की लड़की से दोस्ती हुई थी। लड़की ने अपना नाम अनिका चोपड़ा और पता जम्मू का बताया था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़की जवान से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। रोजाना कई घंटों की बातचीत के बाद लड़की ने अश्लील तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों के बदले लड़की ने आरोपी जवान से खुफिया जानकारी मांगी। तस्वीरों के साथ साथ लड़की ने आरोपी जवान को 5,000 रुपए भी भेजे थे। आरोपी जवान ने लड़की से ये पैसे अपने भाई के अकाउंट में मंगवाए थे। भाई के अकाउंट से आरोपी जवान ने ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करवाए थे। आरोपी ने कितनी और क्या क्या जानकारी लड़की को भेजी, इस बात की जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि कितने जवान इस लड़की के नापाक फरेब में फंस चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो अनिका चोपड़ा नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। अनिका चोपड़ा का एफबी अकाउंट पाकिस्तान के कराची में बनाया गया था। जवान को फंसाने वाली ये लड़की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है। हनी ट्रैप, मोटी रकम और दूसरे ऑफर के जरिए नापाक कोशिशों में लगी रहती है। जैसलमेर में गिरफ्तार हुए जवानों से SSB और सुरक्षा एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में है कि अनिका चोपड़ा जैसी कितनी फर्जी और फरेबी हसीना है जो भारतीय जवानों को फंसाने में लगी और उनसे क्या क्या खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर अलवर के रामगढ़ से। यहां चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला दिनों दिन बढ़ रहा है। बसपा प्रत्याशी जगत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जगत सिंह वोटरों को प्यार से समझाने, बीड़ी और बोतल देने की बात बोल रहे हैं और इतना ही नहीं, मतदाताओं को प्रलोभन और जबरदस्ती धमकाने की सलाह भी दे रहे हैं। जगत सिंह ने रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले पर भी विवादित बयान दिया है। जगत सिंह ने मामले में मेव समाज के नेताओं को जिम्मेदार बताया और कहा कि मेव समाज के नेताओं ने उन्हें समझाया नहीं, इसलिए ऐसे कांड होते हैं। ऐसे भरो और चलो बोलिया काम कांग्रेस का, और ये सरकार टिकी हुई है मायावती और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन पे। जिस दिन ये समर्थन हट गया तो ये सरकार भी गई, दोबारा खराब हो जाएंगे और हमें कोई चिंता नहीं है। मायावती की शेर नहीं है, उगरा भी नहीं। और चौधरियों, बात ये है कि हमारे समाज में ये प्रतिष्ठा का समाज है और पूरे भारतवर्ष के जाट और पूरे राजस्थान के जाट की निगाहें हमारे